घर पे बड़ी आसानी से हम एक पौधे से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत ही स्पेशल वैरायटी है नींबू की। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमने इसको तैयार किया। ये मेरे कज़न के यहाँ पे लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े साइज़ के। देखिए कितने प्यारे नींबू हैं। ये सीडलेस हैं, कोई बीज नहीं होता इनमें। और देखिए फूलों के गुच्छे, और ऐसे ही इसको फलों के गुच्छे लगते हैं। पूरा साल ये जो पौधा है ये भरा रहता है ऐसे गुच्छों से। एक दो तोड़ते हैं और अगले दिन ही दो तीन और पक जाते हैं, और इतना रस होता है। साइज़ देखिए कितना बड़ा है। पूरी फैमिली के लिए एक नींबू आप काटेंगे तो मुझे वो बहुत सफिशेंट लगता है। सो देखते हैं कैसे इससे आसानी से हम नए पौधे बना सकते हैं। गुच्छे देखिए आप फलों के, कैसे भरा पड़ा है। और जबकि अभी परसों हमने काफ़ी सारे फल इसके तोड़े हैं। सो आप भी कहीं पे भी आपके किसी फ्रेंड के पास, किसी दोस्त के पास कोई अच्छी वैरायटी का ऐसा पौधा हो, उससे आप नए पौधे बड़े ज़बरदस्त तैयार कर सकते हैं। सिट्रस हमारे लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, इनका डेली यूज़ बड़ा अच्छा माना जाता है। देखिए पौधा भी ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी इसको हार्डली 2 साल हुए हैं हम लेकर आए हैं अपने कज़न के यहाँ पे। हमने इसको एयर लेयरिंग करके तैयार किया था। आप देखेंगे इसका जो फल है बहुत अच्छे साइज़ का है, बहुत ज़्यादा फल हैं, लदे हुए हैं पूरे गुच्छे, चारों तरफ से भरा हुआ ये फल जो है गुच्छों के साथ। तो बड़े सिंपल तरीके से हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक थोड़ा अच्छे साइज़ की टहनी जो बिल्कुल कच्ची ना हो, ग्रीन ना हो। ज़्यादातर गलती यही हो जाती है, कई बार हम ग्रीन टहनी जो बिल्कुल कच्ची है, बिल्कुल नई है, उसकी एयर लेयरिंग कोशिश करते हैं करने की, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होती। देखिए पौधे का तना भी अगर आप देखेंगे तो हार्डली 2 इंच या 2.25 इंच मोटा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है। फिर भी देखिए फूलों के गुच्छे कैसे भरे ही रहते हैं, फल पे फल आए जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमने लिया है हनी, उसमें डाली है हमने दालचीनी। सो आप कह लीजिए कि 5-7 चम्मच हनी ले लिया, उसमें पूरा 1-1.5 चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर डाल दिया। ये दोनों रूटिंग हार्मोन हैं, अपने आप में पौधे की जड़ों को जल्दी बनाने में, उनका विकास करने में, उनको फैलाने में बड़े अच्छे इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं ये। प्लस दोनों में ही गुण होते हैं कि पौधे को वो बैक्टीरिया से भी बचाते हैं, क्योंकि जो दालचीनी होती है उसका बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल रोल होता है। हमने एक अच्छी टहनी ली है, उंगली के साइज़ के बराबर की है ये। आप इससे थोड़ा पतली होगी तब भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट कच्ची टहनी बिल्कुल जो है वो मत लीजिए। इसकी ऊपर वाली छाल हमने उतार दी है। उस छाल को उतारने के बाद यहीं से ही नई रूट्स डेवलप होनी है। तो यहाँ पे हमने नेचुरल ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन मतलब हनी प्लस जो है उसमें दालचीनी मिक्स की हुई हमने अच्छे से लेप करना है। काफ़ी गाढ़ा है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का हनी यूज़ करते हैं हमने उसी को यूज़ किया है, प्लस दालचीनी उसमें ऐड कर दी है। अच्छे से लेप करना है। आप देखेंगे बीच बीच में गैप रह जाएगा और वहीं बैक्टीरिया लगने की आशंका रहती है, तो अच्छे से लेप कर दिया। अब हमने ली है यहाँ पे कोकोपीट। कोकोपीट को हमने जिस पानी में मिक्स किया है, आप देखिए हमने पानी में क्या डाला है। देखिए हमने इसमें डाला है हनी और ये है एलोवेरा। तो जब एलोवेरा और हनी और दालचीनी ये 3 चीज़ें हमने इसको पानी में अच्छे से डालकर फिर कोकोपीट को इस पानी में भिगो दिया है। अब इससे क्या हुआ कि वो जो पानी है उसमें जो है बहुत अच्छा एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स मतलब जड़ों को ताकत देने वाला हार्मोन्स जो हैं वो मिल गए हैं, क्योंकि इसकी जड़ें तभी निकल पाएंगे अगर इसको अच्छा रूटिंग हार्मोन मिले। और क्योंकि हमने इसकी छिलाई की है, यहाँ बैक्टीरिया, रोगाणु, कीटाणु लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बीमारी लगने के चांसेस होते हैं पौधे को। तो हमने इसलिए यहाँ पे हनी, दालचीनी और एलोवेरा का यूज़ किया है, ताकि उसको न्यूट्रिशन तो मिले ही मिले, पर उनके जो स्पेशली दालचीनी के एंटीबैक्टीरियल गुण हैं उसकी वजह से पौधा बचा भी रहे कीटाणुओं से। हमने एक बड़ा सा लिफाफा पॉलीथीन की शीट ली है। शीट को हमने एक साइड से आपने देखा टेप कर दिया है, अच्छे से पौधे के साथ चिपका दिया है। दूसरी साइड से ओपन है और अब हम इसमें पानी, हनी और दालचीनी, तीनों चीज़ों का जो मिक्स है और एलोवेरा है ना, इन चीज़ों का मिक्स वाला जो है वो कोकोपीट हम इसमें भरते जा रहे हैं। काफ़ी सारा भरा है क्योंकि टहनी मोटी है, काफ़ी सारा भर दिया हमने इसमें। इसीलिए लिफाफा आप देखेंगे बहुत बड़े साइज़ का हमने लिया है, ताकि जड़ें जब इसमें बने खूब अच्छा उनका विकास हो, वो फैल पाएँ। फिर हम इस टहनी को काट कर कहीं पे भी ले जा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्योंकि टहनी काफ़ी बड़ी है, हमने इसको अपने किसी फ्रेंड को देना है तो उन्होंने फार्म में लगाना है, तो मैंने इसलिए अच्छी हैवी टहनी चूज़ की है। और अभी ये जो लिफाफे का साइज़ आप देखेंगे इसमें वो पूरा डिब्बा भरा हुआ जो कोकोपीट का था ऑलमोस्ट वो डल गया है। और इसकी हम आप देखेंगे आगे थोड़ी केयर करेंगे।
अब इसकी अच्छे से टेपिंग करेंगे पहले तो, अदरवाइज़ क्या होगा, वो कहीं ना कहीं से लिफाफा जो है वो कट फट जाएगा, क्योंकि धूप में रहेगा। ये कम से कम 2-2.5 महीने भी चल सकता है प्रोसेस, है ना, क्योंकि इसकी रूट्स डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जनरली हमने देखा है 1.5 महीने में भी बड़ी अच्छी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। वो हम चेक करते रहेंगे, कहीं साइड से छोटा सा कट लगा के हम 1 महीने के बाद चेक करते रहेंगे रूट्स डेवलप हुई या नहीं हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसको भी डाइट देते रहना है। और इसके लिए देखिए हमने लिया एक बड़ा सा इंजेक्शन, ये आपको केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा, गार्डनिंग में काफ़ी काम आता रहता है। इसमें हमने जो है फिर अगेन वही भरा है, हनी, पानी और साथ में थोड़ी सी दालचीनी और एलोवेरा। ये तीनों मिलकर जो है पौधे को पोषण देंगे, उसकी जड़ों को पोषण देते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि दालचीनी वैसे भी बहुत ज़रूरी है, रूटिंग हार्मोन तो है ही, वैसे भी बहुत ज़रूरी है। सो इसको आप 10 दिन के बाद जो है एक इंजेक्शन देते रहें, ताकि वो हल्का गीला रहे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है, मॉइस्चर जो है वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं 10-15 दिन में। सो वो हमने चेक करते रहना। अगर लगे पानी कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो जड़ें उगने के बाद वहीं सूख जाती हैं, फिर वो एयर लेयरिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, वो ख़राब हो जाती है। सो चेक करने के बाद लिफाफे को एक साइड पे कट लगा लीजिए, और अगर आपको लगे लिफाफा ख़राब हो रहा है, आप उसको भी चेंज करते रहें, मतलब उसके ऊपर और टेपिंग करते रहें। सेलो टेप का हम यूज़ करते हैं, और सेलो टेप लगाते रहें उस पर। आप भी घर पे खेती करते रहिए, इस तरह से पौधे जो है उनकी एयर लेयरिंग कर कर के लोगों को बांटते रहिए। नेचर की हेल्प होगी, दूसरों की हेल्प होगी, आपको इतनी खुशी मिलेगी। जब मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पेड़ पौधे जो मैंने उनको बनाकर दिए थे देखता हूँ, वो फलों से लदे हुए, बड़ी खुशी होती है ना। तो कहते हैं कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, हम एनवायरनमेंट के लिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, ग्रीनरी बढ़े, ऑक्सीजन बढ़े, है ना, फल फूल बढ़ें, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये सब चीज़ों को लाइफ मिले, चिड़िया आती हैं सुबह सुबह बहुत सारी। सो हम नेचर की और दूसरों की, सबकी जब मदद करते हैं ना, बहुत मन खुश रहता है और अपनी लाइफ को जीने में बड़ा ही मज़ा आता है। सो दूसरों की हेल्प करने के माइंड से ही, है ना, आप ये खेती और ये चीज़ें करना सीखें। बहुत आसान है, आप अपने घर पे बड़ा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक तरह तरह की जड़ी बूटियां हम घर पे उगा कर इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तरह तरह के फल, सब्जियां, ढेरों ढेर घर पे सब कुछ पॉसिबल है। आप बस सीखिए, आप शुरू कीजिए, एंड आई एम श्योर आप भी बड़ी आसानी से बहुत तरह तरह की चीज़ें लगा पाएंगे। आपका इतना मन खुश हो जाएगा जब ये चीज़ें आपको फल देंगी, फ्रूट्स देंगी।